एक माँ जिसकी बेटी कुछ साल पहले पुलिस में भर्ती हुई थी और जब वह बड़ी होती है तो वह माँ अपनी बेटी की शादी एक पुलिस कांस्टेबल से करती है। अब कुछ साल बीतते हैं, जब कभी उसको टाइम मिलता था माँ को, वह अपनी बेटी का हालचाल लेती थी और तभी एक तारीख आती है 16 अक्टूबर 2024। तो वह अपनी बेटी को फ़ोन मिलाती है मगर उसका फ़ोन नहीं उठता। वह उसके फ़ौरन बाद अपने दामाद को फ़ोन करती है, कहती है कि बिटिया का फ़ोन नहीं लग रहा है दामाद जी, क्या वह कहीं बाहर है। तभी उसका दामाद कहता है कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई है और वह घर पर नहीं है। अब इतनी सी बात कहना था, माँ के हाथ पैर फूल जाते हैं, वह हैरान और परेशान हो जाती है और वह ढूंढने का हर तरफ प्रयास कर ही रही थी। तभी पता चलता है 4 दिन के बाद उसकी बेटी की लाश सरकटी अवस्था में, जो कि मुरादाबाद से 30 किलोमीटर मिली है। जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर उनकी बेटे का कत्ल किसने किया और आखिर क्या ऐसा उपदेश था, आइए हम जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आपको तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है मुरादाबाद और उसी के अंतर्गत एक थाना है कटघर और यह तारीख थी 18 अक्टूबर 2024 और उसी के अंतर्गत एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा नदी। और करीब 8 बजे के पास जो रामगंगा नदी है वहीं पर एक बांध है, जहां बांध का काम होता है पानी को छोड़ना और बंद करना। और वहीं से जो वहां के मुसाफिर थे वह जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति देखता है कि उस बांध में एक लाश जो कि सिरकटी अवस्था में धड़ है वह वहां फंसा है। तुरंत वह थोड़ा आगे बढ़ता है और पहचानने की कोशिश करता है यह महिला है या पुरुष है। तभी उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तभी वह रास्ते पे चिल्लाता है, देखो देखो भैया कोई लाश यहाँ पर फंसी है। जैसे ही वह व्यक्ति बोलता है, जो आसपास के राहगीर थे वहाँ पर आते हैं और तुरंत फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पुलिस भी 10-15 मिनट में पहुँच जाती है, उस लाश को बाहर निकलवाया जाता है। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर इस लाश का जो धड़ है उसका सिर कहाँ पर है। अब पुलिस जो अपनी खोजी कुत्ते लेके आई थी उसको तुरंत इधर उधर करती है और ढूंढने का प्रयास करती है। उस नदी के पास से 50 मीटर दूर पर एक सर मिलता है जो कि पॉलीथीन में पैक था। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर यह महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है और आखिर इसका कत्ल किसने किया। अब पुलिस इधर लाश के आसपास जो चीज़ें मिली थी उनको सब फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है, उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और उसकी फ़ोटो पुलिस खींच लेती है। जो आसपास के थाने थे वहाँ सर्कुलेट कराया जाता है। अब यह सब तेज चल ही रहा था, तभी जो रामपुर की पुलिस थी उस महिला की शिनाख्त करती है और कहती है कि हमारे ही इलाके में 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति आया था जिसका नाम सोनू है, वह भी उत्तर प्रदेश के एलआईयू विभाग में पुलिस कांस्टेबल हैं और उसके सास ससुर भी आए थे और उनको बेटी जो कि 16 अक्टूबर से वह लापता है। अब फ़ौरन ही सोनू जो कि पुलिस कांस्टेबल था, रामपुर की पुलिस उसको इतला करती है कि मुरादाबाद आप चले जाइए, वहाँ एक महिला की लाश मिली है, कि ऐसा तो नहीं आपकी बेटी की है, मतलब पत्नी की है। और उसके माता पिता को बुलाया जाता है, आप अपनी बेटी की शिनाख्त कर लीजिए। अब फ़ौरन जो उसके माता पिता थे लड़की के वह भी पहुँचते हैं और उधर पति भी पहुँचता है। तो पति को पहले दिखाया जाता है, जो कि महिला जिसका सर कटी लाश मिली थी वह पहचानने से इनकार करता है, कहता है यह मेरी बीवी नहीं है। अब जो वह महिला के माता पिता थे उसको बुलाया जाता है, तभी वह उस महिला के हाथ पर एक ओम का निशान था, उसको देखती हैं तो वह रोने लगती, कहती है यह मेरी ही बेटी है। अब इधर पति कह रहा था यह मेरी पत्नी नहीं है और जो उसकी माता पिता थे, जो महिला की जिसकी सरकटी लाश थी, वो कहते हैं मेरी बेटी है। अब पुलिस वाले माता पिता से कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं यह आपकी बेटी है। तभी माता पिता कहते हैं कि मेरी बेटी ने कुछ महीने पहले ही अपने हाथ पर ओम लिखवाया था और जो कि इसके हाथ पर बना है। और पुलिस अब कहती है कि इस लाश का डीएनए कराना पड़ेगा, आपको किसी पे शक है। तभी वो माता बोलती है कि यह मेरे दामाद ने ही मेरी बेटी का कत्ल किया है, क्योंकि यह इसके चरित्र पर शक करता था। अब पुलिस वाले फ़ौरन ही उसके आदमी से, उसके दामाद से पूछताछ करते हैं तो वह कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं भी उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ और मुझे भी पता है कि ऐसा काम करना जुर्म के खिलाफ है और क्या सज़ा ऐसी मिलती है। अब पुलिस वाले सोनू जो उसका महिला का पति था उसके नंबर की CDR कॉल डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि 16 तारीख की
दोपहर में उसने 2 से 3 बार एक व्यक्ति से बात किया है जिसका नाम है ब्रजपाल, जो कि इसके रिश्ते में बहनोई है। अब फ़ौरन ही पुलिस उसके ब्रजपाल के पास पहुँचती है, जो कि बिजनौर का निवासी था। अब उसको उठाकर लाती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है कि तुम्हारे एक महिला का कत्ल क्यों किया है। जैसे ही पुलिस वैसे पूछती है, वह बिल्कुल हक पका जाता है और कहता है कि सर मैंने नहीं मारा, जो मेरा साला है उसने मेरे मारा है अपनी पत्नी को। अब पुलिस जैसे ही यह बात सुनती है, वैसे सोनू जो कि पुलिस कांस्टेबल LIU में तैनात था, उस रिंकी का पति उससे पुलिस पूछताछ करती वह टूट जाता है। एक ऐसी कहानी बयां करता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे। तभी सोनू बताता है कि आज से करीब 2011 का साल था, तभी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद के लिए वैकेंसी निकलती है। तो मैं और रिंकी, क्योंकि स्कूल से ही हम दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे, क्योंकि दोस्त थे, और तभी हम दोनों में प्यार हो जाता। प्यार होने के साथ में हम लोगों ने स्कूल की पढ़ाई पास की और साथ में ही कंपटीशन की तैयारी करने लगे। तभी 2011 में पुलिस में फॉर्म डालते हैं और इत्तेफाक से दोनों लोगों का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाता है। उसके बाद तभी हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए अब शादी करना बहुत ज़रूरी है। तभी सोनू ने अपने घर पर शादी की बात चलाई और रिंकी ने भी अपनी बात चलाई, क्योंकि अब दोनों सरकारी नौकरी कर रहे थे। तभी घर वाले मान जाते हैं। तभी 2013 में दोनों की घर वालों की रजामंदी शादी करा दी जाती है। अब दोनों फिर जहाँ जहाँ तैनाती होती थी वहाँ रहते थे और इसी दौरान साल बीतते जाते हैं। सोनू के 2 बच्चे होते हैं और तभी एक साल आता है 2021 में। तभी सोनू की तैनाती होती है संभल जिले के चौदासी इलाके में। वहाँ पर 1 साल रहने के बाद सोनू वहाँ एक घर लेता है, घर में रहने लगता है और तभी पता चलता है 2024 में उसका रामपुर ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र होने के बाद अब पत्नी का भी 2-3 महीना बाद वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद तभी जो इसकी पत्नी रिंकी थी और जहाँ बिजनौर की रहने वाली थी और वहीं का रहने वाला एक 7वीं फेल जिसका नाम था ओमपाल, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट रिंकी के मोबाइल पर आती है और दोनों फिर जब कभी समय मिलता था सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों एक दूसरे बात करते थे। और तभी कुछ दिन पहले ही जो ओमपाल था वह रामपुर आता है और उसी के घर के थोड़ा सा दूर में कमरा लेता है। और जब सोनू ड्यूटी पर जाता था, रिंकी घर पर रहती थी, वह अक्सर कभी न कभी घर आता था। एक दिन अचानक जब सोनू अपने घर आता देखता है ओमपाल उसके घर पर बैठा है, तो वह रिंकी अपनी पत्नी से पूछता है यह कौन है। तो रिंकी बताती है ये मेरे मायके के रहने वाले ही दोस्त हैं और यहाँ काम के सिलसिले में रहते हैं। और सोनू को पहले लगा कोई बात नहीं, ये इसके भाई के तौर पर है और इससे क्या हो सकता है, कभी मिलने जुलने अपनी बहन से आता है, हो सकता है। तभी उसकी सोनू की मुरादाबाद में 1 महीना पहले ट्रेनिंग के लिए जाता है। जाने के बाद और रिंकी अचानक 1 महीने की छुट्टी ले लेती है और छुट्टी लेने के बाद अब वह ज़्यादातर समय अपने प्रेमी ओमपाल जो कि गांव का रहने वाला था उसी के साथ देती है। और जब 1 महीना पूरा हो जाते हैं, जब सोनू ट्रेनिंग से लौटकर अपने घर आता है और उसके मोहल्ले वाले बताते हैं कि तुम्हारे घर में वह एक युवक है जो कि अक्सर वहाँ रहता था। 1 महीना जब तुम नहीं रहे वह रात दिन तक रहा है और तुम्हारी पत्नी के साथ घूमता टहलता था। अब सोनू की यह बात पता चली, वह बहुत ही गुस्साया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह युवक तुम ज़्यादा मुलाकात क्यों करते, उससे तुम्हारा क्या संबंध है। तो इसमें रिंकी बिगड़ती है, कहती है वह मेरे घर का रहने वाला है और मेरा अच्छा दोस्त है और बाकी कुछ नहीं है। अब तुरंत सोनू की निगाहें रिंकी के हाथ पर पड़ती हैं, उसमें लिखा रहता है ओम। अब पूछता ओम तुमने क्यों लिखवाया। उसने कहा ओम मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने हाथ में लिखवाया है। और फिर एक दिन अचानक वह वीडियो कॉलिंग पर ओमपाल उससे बात कर रहे थे अपने प्रेमी से जिसका नाम था ब्रजपाल। और वह अचानक सोनू आ जाता है, जिसके बाद काफ़ी गुस्सा होता है, डांटता फटकारता, यहाँ तक गाली बकता है सोनू उसका पति। और तभी से ठान लेता है कि पत्नी अब समझने वाली नहीं है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और तभी सोनू अपने बहनोई का साथ लेता है जिसका नाम था ब्रजपाल और उससे कहता है कि अब मेरी पत्नी को रास्ते से हटाना है, जिसको तुम्हें साथ देना पड़ेगा। तभी 15 अक्टूबर शाम के करीब 7 बजे सोनू अपनी पत्नी रिंकी के साथ था और उसके 2 बच्चे थे, वह कमरे में अलग सो रहे थे। और अचानक उसका जो नंदोई था ब्रजपाल वह भी आता है और उसकी पत्नी का गर्दन पकड़ता है और सोनू ताबड़तोड़ गड़से से उसकी अपनी पत्नी की गर्दन अलग कर देता है और डिग्गी में
फिर अपनी लाश पत्नी की पैक करता है, उसको कार में भरता है और उसकी गाड़ी में पुलिस लिखा था। वह अपने 30 किलोमीटर मुरादाबाद से जाता है रामगंगा नदी के पास, उस धड़ को पहले फेंकता है नदी में और उसके बाद उसके सर को अंधेरा हो जाने के कारण वह किनारे ही डाल देता है। और उसको कहीं ना कहीं यही था कि लाश बह जाएगी, सर अलग रहेगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा। मगर कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, मगर कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है, जिससे वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। बताइए, एक अवैध के संबंध के चक्कर में एक पत्नी ने जान अपनी चली गई और एक पति अब जेल में है और जो उसके 2 बच्चे हैं वह अपने नाना नानी के साथ रहेंगे। कहते हैं इश्क के साथ साथ अवैध संबंध बहुत ही खतरनाक हैं, इसीलिए सावधान है, सतर्क है। मिलते हैं नई कहानी, नई सुराग। जय हिंद, जय भारत।